हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई। हम सबको पता है कि गणेश चतुर्थी के दौरान हम लोग 10 दिन तक गणपति बापा को घर पर लाते हैं, उसकी सेवा अर्चना और पूजा करते हैं। पर उसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, तो चलो इस वीडियो में जानते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बापा को घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले गणेश की पूजा करने की हमारी यहाँ परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र से शुरू हुई। अब उसका इतिहास क्या है, तो इतिहास के बारे में देखें तो गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से की गई। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में जब मुगल शासन था, उस दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी की स्थापना की थी और गणेश उत्सव पहली बार मनाया था। और गणेश चतुर्थी की और भी एक बात प्रसिद्ध है, जो आप सब जान के बहुत उत्सुक होंगे कि गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजन के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार उसके पीछे भी एक बेहद महत्वपूर्ण कथा छिपी है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास, जिसने महाभारत की रचना की थी, भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत साफ करने के लिए 10 दिन चतुर्थी की सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा चली आ रही है। और वैसे देखा जाए तो भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख शांति का वास होता है। मान्यता ये भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बापा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में तो यह त्यौहार काफ़ी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल भंडार लगते हैं। इन दिनों सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती का जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि और अनेक सा लाभ होता है और वो जीवन में खूब आगे बढ़ता है। तो इस दौरान सभी लोग अपने घरों में गणपति का वास करते हैं और गणपति की 10 दिन तक सेवा अर्चना करते हैं। इसी तरह शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। उन्हें माता पिता की परिक्रमा लगाने के कारण शिव पार्वती ने उन्हें विश्व के सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया था। तभी से ही भारत में गणेश पूजा और आराधना का प्रचलन है। प्राचीन काल में बालकों का विद्या अध्ययन आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। हिंदुओं के आदिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी का बड़ा ही विशिष्ट स्थान है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजा इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव या अन्य मांगलिक कार्य हो, तो गणेश जी की पूजा के बगैर शुरू हो ही नहीं सकती।
विघ्न हरता है, ये कार्य संपन्न हो इसीलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। भारत के ईश्वरादि और ईश्वरवादी ये दोनों की धर्मों में गणेश जी की पूजा प्रचलन और महत्व माना जाता है। भगवान शिव ने जहाँ कैलाश पर डेरा जमाया तो उन्होंने कार्तिकेय को दक्षिण भारत की ओर शैव धर्म के प्रचार के लिए भेजा। दूसरी ओर गणपति ने पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात आदि को, माँ पार्वती ने पूर्व भारत में मतलब के असम और पश्चिम बंगाल आदि में अपना डेरा जमाया। इसी तरह शिव धर्म का सब जगह प्रचार हुआ। कार्तिकेय ने हिमालय के उस पार में भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया गया था। कार्तिकेय का एक नाम स्पंदन भी है। इसी तरह लोक विलोक में गणपति का बहुत सारा महत्व है। हम जब गणपति का उत्सव आता है तो हम सब लोग गणपति की ओर जाते हैं, सभी गणपति से मिलते हैं और अपनी आस्था प्रचार करते हैं। गणपति जी ऐसे है कि हमारे हर एक काम, हर एक शुभ काम के पीछे उसका हाथ है। तो आप जब भी गणपति की आरती करें और आशीर्वाद ले। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करें और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया।